नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट मुखातिब हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सेकेंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के टॉपिक इंडियन मिनरल वेल्थ। और इस पर हमने अपने पहले वीडियो में चर्चा की थी भारतीय खनिज संपदा के वितरण स्वरूप की और साथ ही धात्विक खनिजों पर लौह अयस्क एवं मैग्नीज की। आइए आज की चर्चा में लौह अयस्क के अतिरिक्त, मैग्नीज के अतिरिक्त जो अन्य प्रमुख धात्विक खनिज हैं उन पर चर्चा करते हैं। और इस क्रम में प्रथम नाम है टंगस्टन का। टंगस्टन की मुख्य खनिज वुल्फ्राम है, जो टंगस्टन और मैग्नीज की भस्मों का रासायनिक सम्मिलन है। इस खनिज को धमन भट्टी में शोध कर धातु निकाली जाती है। वुल्फ्राम का रंग काला होता है और यह एक ओर से अधिक चमकदार होता है। यह अन्य धातु की खनिजों से अधिक भारी होता है। वुल्फ्राम बिल्लौरी पत्थर की धारियों में पाया जाता है। ये धारियाँ ग्रेनाइट नामक आग्नेय चट्टानों के पास में पाई जाती हैं। कहीं कहीं ऐसी धारियों के पास ही वुल्फ्राम के कण नदियों की बालू में भी मिलते हैं। टंगस्टन कठोर, भारी और ऊंचे द्रवणांक वाली धातु है, लगभग 3382 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका उपयोग मुख्यतः विद्युत बल्बों में किया जाता है। अत्यधिक कठोर होने के कारण इसका उपयोग हाई टेम्पर्ड इस्पात को काटने वाले यंत्रों में भी होता है। इसके अतिरिक्त विद्युत यंत्रों, एक्सरे ट्यूब्स, फ्लोरोसेंट प्रकाश बत्तियां, रडार, टेलीविज़न यंत्र, रेडियो, पारा संशोधकों आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। देश में विभिन्न उपयोगों में काम आने वाली टंगस्टन की अधिकांश मात्रा का आयात किया जाता है। वुल्फ्राम की प्राप्ति राजस्थान में डेगाना के निकट रावल पहाड़ियों से होती है, जहां अवसादी निक्षेप के लगभग आधा किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए भाग हैं। 65% धातु वाले वुल्फ्राम में 200 टन के नए भंडार सिरोही जिले में वाल्डा स्थान के निकट मिले हैं। पश्चिम बंगाल में यह चेंदा पत्थर गांव और पोरा पहाड़ी में मिलता है। यहाँ यह 1.2 से 1.8 मीटर मोटी नसों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी खानें थान पहाड़, चेरा डूंगरी, पूर्णपानी, पराशिया, सतनाला, दूधियानाल, खरियोजाजोर क्षेत्रों में है। महाराष्ट्र में नागपुर जिले में, अमरगांव, कर्नाटक में कोलार स्वर्ण क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के कांगुड़ी में और पूर्वी गोदावरी जिले के रामपाछोदवरम में, गुजरात में अहमदाबाद जिले में के झेर और पल्ला क्षेत्र में, झारखंड में सिंहभूमि जिले में कालीमाटी क्षेत्र में और तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले के कदावूर स्थान पर टंगस्टन प्राप्त होता है। सुरक्षित भंडार के दृष्टिकोण से टंगस्टन अयस्क के उपयोग में लाए जा सकने योग्य भंडार अनुमानतः 8,73,07,000 टन के हैं, जिनमें WO3 की मात्रा 1,41,000 टन है। देश में खनन योग्य टंगस्टन अयस्क के सर्वाधिक भंडार राजस्थान राज्य में हैं। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल राज्यों में पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे प्रमुख धात्विक खनिज तांबा, कॉपर पर। प्रकृति में तांबा अयस्क कई क्षेत्रों में शुद्ध कणों के रूप में और कई स्थानों पर अन्य चट्टानों के साथ पाया जाता है। यह अधिकतर आग्नेय और कायांतरित सेलों की नसों वेंस में प्राप्त होता है। तांबे के मुख्य खनिज सल्फाइड, चैल्कोपाइराइड, चल्कोसाइट और बोरनाइट, ऑक्साइड, क्यूप्राइट और कार्बोनेट
मैचेलाइट और अजुराइट के फॉर्म में मिलते हैं। भारत की अयस्क में धातु का अंश 8 से 7% तक पाया जाता है। तांबा बहुत लचीला और बिजली का उत्तम सुचालक होने के कारण कई प्रकार से प्राचीन काल से ही उपयोगी हो गया है। सामान्यतः तांबे की कुल मात्रा का 40% बिजली के यंत्रों में और 15% तारों और 45% अन्य धातुओं के साथ मिलकर रासायनिक कार्यों, बर्तन आदि के उपयोग में आता है। भारत में तांबा अनेक प्रकार की शैलों में उपलब्ध है। दक्षिणी प्रायद्वीप में कडुप्पा, विजावर तथा अरावली युग की प्राचीन रवेदार शैलों और उत्तरी भारत में कायांतरित शैलों में बहुधा सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। भारत में तांबे की यूँ तो कमी है, देश में यह सल्फाइड के रूप में मिलता है। इसके अलावा यह ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में भी पाया जाता है। तांबा चांदी, टीन, सोना आदि के साथ भी मिलता है। चट्टानों की नसों में भी संचित रहता है। भारत में तांबा अयस्क में 1% से भी कम, अंतर्राष्ट्रीय औसत का लगभग 2.5% तांबे का तत्व है। भारत के तांबे के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं झारखंड हैं। आंध्र प्रदेश और सिक्किम अन्य महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक राज्य हैं। तांबे की नई खोजों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रयास जारी हैं। इसी भांति हिमालय के बाहरी क्षेत्रों के कुल्लू, कांगड़ा, नेपाल, भूटान और सिक्किम क्षेत्रों में भी तांबे के विस्तृत भंडार प्राप्त हुए हैं। किंतु यातायात की असुविधा के कारण तथा खपत के केंद्रों से दूर होने के कारण यहाँ खनन की प्रगति नहीं हो पाई है। अब मध्य प्रदेश में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य के रूप में स्थान मध्य प्रदेश को मिला हुआ है, जो देश के 2/3 से अधिक तांबे का उत्पादन करता है। इस राज्य में बालाघाट जिले में मलचखंड तांबा परियोजना के अंतर्गत खुली खानों से तांबा अयस्क का खनन किया जाता है। तरेगांव दूसरा महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक क्षेत्र है। झारखंड की महत्वपूर्ण खानें सिंहभूमि पूर्व जिले में हैं, जिनमें 32.6 लाख टन तांबा अयस्क होने का अनुमान है। इस खनिज में 0.8% तांबा होता है। इसके अतिरिक्त 49 लाख टन खनिज 1.71 से 2.74 तक का पाया जाता है। तांबे का मुख्य क्षेत्र झारखंड ओडिशा सीमा पर लगभग 140 किलोमीटर लंबी पेटी में है, जो दुआपुरम से आरंभ होकर के डालभूमि के सरायकेला, करसावा आदि में पाई जाती है। यहाँ के खनन क्षेत्र में मोसाबानी, धोवानी, सुरदा, पाथरगेड़ा, सोनामाखी आदि प्रमुख हैं। इनके साथ तांबा, लोहा और निकल के गंधकदार मिश्रण भी मिलते हैं। यहाँ खनिज परिवर्तित शिलाओं में अनियमित रूप से प्राप्त होता है। तांबे के अधिक लाभदायक और प्रसिद्ध खानों की बात करें तो इसमें मोसाबानी, धोवानी, सुरदा, पाथरगोड़ा और राखा प्रमुख हैं। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन 1924 से इस क्रम में संलग्न है इनके उत्पादन के दृष्टिकोण से। और अब बात करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में खेतड़ी नामक क्षेत्र में भूगर्भ में पर्यवेक्षणों से ज्ञात हुआ कि प्राचीन काल से ही यहाँ तांबा निकाला जा रहा है। यहाँ कई स्थानों पर 91 मीटर की गहराई तक खनन हुआ। खेतड़ी से तांबे की पट्टी सिंघाना, झुंझुनू जिले से लगा करके रघुनाथगढ़, सीकर जिले में लगभग 80 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इस मेखला में कोलिहान और खेतड़ी सिंघाना प्रमुख खाने हैं। इन्हें निकालने का कार्य हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन खेतड़ी द्वारा किया जा रहा है। फ्रांस के सहयोग से यहाँ स्थापित तांबा संद्रावक की उत्पादन क्षमता वर्तमान में
लगभग 40,000 टन आकलित है। इसके अतिरिक्त 600 टन गंधक का तेजाब, 1.2 लाख औंस चांदी और 8,500 औंस सोना भी प्राप्त करने की क्षमता है। सिक्किम की सबसे अच्छी खानें रांगपो के निकट भूटांग और पायेज खानी में हैं, जो निकटतम रेलवे लाइन से 25 किलोमीटर दूर हैं। भूटांग की खान में तांबे के खनिज की परत 3 से 4 मीटर तक मोटी है, जिसमें 3 से 4% तक तांबा निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त रोटेक, डिक्यू, सिरवोंग, जुगुडूम इत्यादि स्थानों पर भी तांबा निकाला जाता है। उत्तराखंड में गढ़वाल जिले के धानपुर और पाखेरी में, अल्मोड़ा जिले के देवालथल और बागेश्वर में, देहरादून जिले के कालसी में तांबे के संभावित क्षेत्रों का पता चला है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, अग्निकुंडल और नेल्लोर जिले में गली कालवा में तांबा मिला है। इसमें तांबे का अंश 0.5 है और यहाँ पर तांबे के उत्पादन का स्वरूप विकसित होने में अभी समय है। जम्मू कश्मीर में इस घाटी में हपतनगर के निकट बनिहाल, रामसूम और डोडा किश्तवाड़ के कुछ भागों में और रियासी जिले में, गेती में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, कुल्लू की घाटी में, पंजाब में पटियाला जिले में, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में और जलपाईगुड़ी में, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में और हसन जिले में, मणिपुर के कतवा में, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले तथा तमिलनाडु के दक्षिण अर्काट जिले में और मामंदुर में भी तांबे के भंडार मिले हैं। देश में तांबे की आवश्यकता विद्युत उपयोग के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में भी की जा रही है। 4 लाख टन की अनुमानित इसमें उपयोग उद्योगों में करने का इसका अनुमान है। उत्पादन और व्यापार की दृष्टि से भारत में शुद्ध तांबे की मांग का वर्तमान में 311,000 टन मानी जाती है। अतः देश में वर्तमान में लगभग 207 से 250,000 टन शुद्ध तांबे के तारों और प्लेटों का एवं तांबे की फूट का आयात होता है। भारत में तांबे की कमी है, अतः यह अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, पूर्वी अफ्रीका, जाम्बिया से तांबे का आयात करता है। आयात घटने के लिए खेतड़ी, विजाग व घाटशिला में भी उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में बात करते हैं सीसा। सीसा प्रायः चांदी और जस्ते के साथ मिला हुआ पाया जाता है। यह मोलिब्डेनम, तांबा, सोना और सुरमे के साथ भी मिला हुआ पाया जाता है। सीसा 3 प्रकार की कच्ची धातुओं से प्राप्त होता है, जिसमें धातु का प्रतिशत 68 से 86 तक है। इसका मुख्य अयस्क गेलना है। यह प्रायः परतदार चट्टानों, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर में वेन्स में नसों में मिलता है। लोहे के बाद सीसे का ही उपयोग अधिक है। इसके प्रमुख प्राप्ति स्थल की बात करें तो देश में उत्पादन में अब तक इसका कम स्थल है। झारखंड के हजारीबाग जिले में, राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और जयपुर जिलों में तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर, दतिया और दुर्ग जिलों में सीसे की खानें पाई जाती हैं, किंतु व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक ढंग से चलने वाली खानें केवल राजस्थान में जावर, उदयपुर, रामपुरा, आगूचा, भीलवाड़ा, राजपुरा, दरीबा, राजसमंद और पूर्वनेड़ा, भीलवाड़ा में ही हैं। इन खानों में सीसा, जस्ता मिश्रित अयस्क निकलने का कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करती है। इसके बाद में यहाँ पर अगर बात करें हिंदुस्तान जिंक के अलावा कच्ची अयस्क धातु का अंश यहाँ पर 4.5 से 7% तक का मिलता है। जावर में मोछिया मगरा, बरोड़ मगरा और जावरमाला पहाड़ियों में सीसा और जस्ता पाया जाता है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश में भी यह अंश सीसे के अयस्क के रूप में खानों में प्राप्त हुए हैं।
उत्पादन और व्यापार की बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से भारत ने 2011-12 में 161,000 टन सांद्र शीशे का उत्पादन हुआ था। जस्ता अयस्क, जिंक और जस्ता भी प्रकृति से शुद्ध रूप में नहीं मिलता, यह शीशे की भांति ही अवसादी सेलों की नसों में मिलता है। जस्ता अधिक मात्रा में जस्ते की सल्फाइड, जिंक सल्फाइड के रूप में मिलता है, किंतु यह अन्य कच्ची धातुओं कैलेमीन, जिंकाइट, बिलेमाइट, हेमीमोराफाइट के रूप में प्राप्त होता है। इसके देश में प्रमुख प्राप्त स्थल की चर्चा की जाए तो राजस्थान प्रमुख है। इसमें यहाँ इसके खनन हेतु भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद जिले प्रसिद्ध हैं। इन जिलों में जस्ता अयस्क के खनन एवं प्रद्रावण का कार्य भारत सरकार के संयुक्त उपक्रम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और स्टारलाइट वेनवर्स एवं अपॉर्चुनिटी लिमिटेड के द्वारा होता है। उदयपुर जिले में जावर क्षेत्र में जस्ता इन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। जावर में 3.2 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, जावर से 4.8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, इसी तरह से जो सबसे अधिक विस्तृत एवं गहरी खाने हैं वो मोछिया मगरा, बरोड मगरा, जावरमाला पहाड़ियों में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त जस्ता जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले के दरावी क्षेत्र में, तमिलनाडु के अर्काड क्षेत्र के मामंदूर क्षेत्र में प्राप्त है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से 2011-12 व 12-13 में ये क्रमशः 14.12 और 13.24 लाख टन जस्ता सांद्रता का उत्पादन किया गया था। पर्याप्त मात्रा में जस्ता न मिलने के कारण भारत विदेशों से इसका आयात करता है। बॉक्साइट खनिज की बात करें तो एल्युमिनिया से तांबा की स्थानापन्न धातु एल्युमिनियम प्राप्त करने में प्रधान साधन है। बॉक्साइट मिट्टी के रंग की होती है और प्रायः लाल व पीले लोहे के उजस्व भस्म के साथ मिलती है। बॉक्साइट के 3 उजस्व भस्में मिलती हैं। बोकेमाइट जिसमें 85% एल्यूमिना होता है, डायस्फॉर जिसमें 85% और ग्रेफाइट में 65% एल्यूमिना होता है। भारत में सभी बॉक्साइट लेटेराइट प्रकार के हैं और उनमें अधिकांश बेसाल्ट लावा के ऋतुक्षरण द्वारा उत्पन्न हुए हैं। लोहे की मात्रा बढ़ने पर यह लेटेराइट का गेरुआ बन जाता है। इसके प्रमुख प्राप्त स्थल भारत में उच्च कोटि के बॉक्साइट पर्याप्त भंडार हैं। बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का 5वां स्थान है। यह खनिज की उत्पत्ति धारवाड़ एवं क्रिटेशियस संरचना में मानी जाती है। बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र में उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पठारी प्रदेश मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर राज्य भी हैं। 3/4 उत्पादन उड़ीसा, झारखंड व मध्य प्रदेश से किया जाता है। इसके साथ में इसके जो प्रमुख बॉक्साइट के क्षेत्र हैं, अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र की खानें आती हैं। गोल्ड, सोना और चांदी की बात करें तो सोना शुद्ध रूप से नहीं मिलता, अधिकतर चांदी या अन्य धातुओं के अंश के रूप में मिलता है। रॉक और लोड गोल्ड के रूप में दूसरे प्रकार के मैदानी सोना इसे कहते हैं, जो आग्नेय चट्टानों की नसों में पाया जाता है। भारत के दक्षिणी पठार पर इसी प्रकार के सोने नदियों के कांप मिट्टी से भी मिला हुआ मिलता है। प्रमुख स्थान एवं वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो सोने के 3 क्षेत्र हैं। कर्नाटक स्वर्ण क्षेत्र कोलार जिला एवं रायचूर जिले में, हट्टी स्वर्ण क्षेत्र तथा अनंतपुर जिले में रामगिर स्वर्ण क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। केरल के प्लेसर टाइप स्वर्ण खनिज संसाधन का भंडार 26.12 मिलियन टन है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार व आंध्र प्रदेश आते हैं। उत्पादन की दृष्टि व व्यापार की दृष्टि से देश में स्वर्ण अयस्क के संसाधन लगभग 390.29 मिलियन टन के माने जाते हैं। धातु की मात्रा 490.81 टन है। भारत में स्वर्ण भंडार के दृष्टिकोण से वर्तमान में विश्व में 10वां स्थान है। झारखंड में सोने की प्राप्ति सिंह भूमि पूर्व में स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के तांबा प्रद्रावण संयंत्र से होती है। भारत में
दो संस्थान सोना निकालने का कार्य करते हैं। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड केंद्रीय सरकार का प्रतिष्ठान है तथा दूसरी हट्टी गोल्ड माइंस लिमिटेड जो कर्नाटक सरकार का प्रतिष्ठान है। भारत में सोने का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होता है। इसके बाद बात करते हैं चांदी की। तो चांदी प्रकृति में शुद्ध रूप से कम ही मिलती है। यह अधिकतर जस्ता, तांबा, सीसा अथवा सोने के अशुद्ध अयस्क के रूप में प्राप्त होती है। इसके प्रमुख प्राप्ति स्थल देश में जमाव के आधार पर अयस्क के जो जमाव हैं, चांदी धातु का अंश उनमें 6082 टन माना गया है। राजस्थान में चांदी अयस्क 1601 लाख टन के जमाव हैं। राजस्थान के पश्चात सर्वाधिक जमाव झारखंड में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, उसके बाद आंध्र, मेघालय में पाए जाते हैं। इन जमावों में चांदी धातु के अंश की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम, उत्तराखंड का दूसरा और उड़ीसा का तीसरा स्थान माना जाता है। आर्थिक दृष्टि से दोहन योग्य चांदी अयस्क के जमावों का अभाव है। पूर्व में देश में चांदी उत्पादन सह उत्पाद के रूप में कर्नाटक की कोलार एवं हट्टी की स्वर्ण खदानों में उप उत्पाद के रूप में, राजस्थान की देवारी, उदयपुर और चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ की जस्ता खानों से, झारखंड के टुंडू और घाटशिला के तथा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जस्ता केंद्रों से होता था। चांदी के अन्य उत्पादक क्षेत्रों में कर्नाटक का चित्रदुर्ग और बेल्लारी, आंध्र का कुडुप और गुंटूर और कुर्नूल जिले, झारखंड के सिंहभूमि और संथाल परगना, जम्मू कश्मीर का बारामूला और उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला उल्लेखित किए जा सकते हैं। उत्पादन और व्यापार की दृष्टि से देश में 1961 में 5941 किलोग्राम चांदी का उत्पादन हुआ, जो उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ 1985 में 24,861 किलोग्राम, 99 2000 में 53,600 किलोग्राम और 2008-9 में 29,210 किलोग्राम था। चांदी के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम और कर्नाटक का द्वितीय स्थान है। तो ये चर्चा जो प्रमुख रूप से हुई, ये हमने धात्विक खनिजों की, जहाँ प्रथम वीडियो में हमने बात की थी लौह अयस्क और मैग्नीज की, वहाँ आज हमने चर्चा की है टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट या एल्युमिनियम, जिससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है, और सोना, चांदी की। अब अगले वीडियो में बात करेंगे आपके साथ में नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, अधात्विक खनिजों की। धन्यवाद।